तो सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करना चाहूंगा हमारी इस क्लास में, जहां हम बात कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में। तो हम उसी एडवर्टाइजमेंट से शुरू करते हैं जहां से हमने आपको इनवाइट किया था। तो बेसिकली ये जो कोर्स है वो है कंप्लीट डेटा एनालिसिस का। कंप्लीट डेटा एनालिसिस का ये क्लासेज है। तो इसमें क्या क्या कवर होगा? तो बेसिकली इसमें टोटल 6 कोर्स कवर है। एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, डैशबोर्ड रिपोर्ट ऑटोमेशन, वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल सर्वर एंड पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन। ओके। तो डेटा विजुअलाइजेशन सिर्फ पाइथन के साथ नहीं होगा, हम एक्सेल के साथ भी करेंगे, पावर बीआई के साथ भी करेंगे और पाइथन के साथ भी करेंगे। डैशबोर्ड की डिजाइनिंग हम पावर बीआई और एक्सेल दोनों पे करेंगे। डेटा एनालिटिक्स जो है रिपोर्टिंग हम एसक्यूएल के साथ भी करेंगे। और इसमें कई सारे रियल टाइम प्रोजेक्ट होंगे। अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर डेटा एनालिसिस होता क्या है, राइट? तो क्या होता है डेटा एनालिसिस और इसकी स्कोप क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, इन सबों के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आपके जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस पे भी हम आपके साथ डील करेंगे, अगर आपके पास जो डाउट्स हैं उनके साथ। तो सबसे पहले समझिए डेटा एनालिटिक्स कोर्स का जो सिलेबस है उस सिलेबस को एक बार समझिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एडवांस एक्सेल के बारे में। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पावर बीआई के बारे में। देन बात करेंगे आपके एसक्यूएल सर्वर, डैशबोर्ड, पाइथन डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा विजुअलाइजेशंस, डेटा मॉडलिंग, डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिकल एनालिसिस एंड डेटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग। ये सारे चीजें आपको सीखने पड़ेंगे डेटा एनालिसिस में। तो आइए चल एक एक करके चले इन सारी चीजों को समझते हैं। एक एक करके सारी चीजों को हम आपके साथ समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस एक्सेल। देखिए एडवांस एक्सेल आपकी नीड है, बेसिक नीड है। क्योंकि अगर आपके पास एडवांस एक्सेल नहीं आएगा तो मुश्किल है चीजों को करना। सो एडवांस एक्सेल सबसे पहले आपको तो आना ही चाहिए, राइट? सो एडवांस एक्सेल की के बिहाफ पे ही आप सारा चीज कर पाएंगे। अब क्यों? देखिए एक्सेल के जरिए आपकी मोस्टली डेटा आपको एक्सेल में मिलेगा। उस डेटा को आपको प्रोसेस करना है, क्लीन करना है, फिर उसको जो है आपको क्या करना है, आगे रिपोर्ट में फॉरवर्ड करना है। किस तरह की रिपोर्ट में? तो इस तरह की रिपोर्ट। अब क्वेश्चन आता है कि जो रिपोर्ट सामने आपको दिख रहा है क्यों जरूरी है? देखिए ये जो डेटा है, डेटा मान लीजिए सुपर स्टोर का डेटा है, एक सेलर का डेटा है। अब अगर उस सेलर के सामने, अगर सेलर का जो मालिक है उसके सामने अगर ये डेटा रख दें तो क्या हो? कुछ पता चलेगा? कुछ पता नहीं चलेगा। बट इसको इस तरह के स्टैटिक्स दूं तो पता चलेगा। सपोज दैट मान लीजिए कि आप एक स्टोर के ऑनर है, आपके नीचे बहुत सारे स्टाफ्स काम कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे स्टाफ्स काम कर रहे हैं। अब शाम के समय आप गए उनसे हिसाब लेने के लिए। अब वहां पे जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है, जो मैनेजर बैठा हुआ है, एक पूरा सा बिल का वाउचर निकालेगा, बोलेगा शर्मा जी आए थे 5 केजी चीनी ले गए, वर्मा जी आए थे 2 किलो शक्कर, 2 किलो क्या बोलते हैं सर्फ ले गए। तो ऐसे इनवाइसेस देखना, मतलब कि इस तरह के डेटा एक एक एंट्री को देखना किसी भी डिसीजन मेकर के लिए पॉसिबल नहीं है। उसको एक चाहिए एमआईएस, एक चाहिए डैशबोर्ड, एक चाहिए रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में देखिए हम यहाँ पे सिंपली समझ पा रहे हैं कि कितना टोटल सेल हुआ है। अब इसको और बेटर किया जा सकता है, जैसे कि मैंने इसको मिलियन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग के मदद से मिलियन में कन्वर्ट। अब 2.3 मिलियन 2.3 मिलियन सेल है, इजिली पढ़ने में आ रहा है।
लेकिन अब ये देखिए, ये अब जो भी पढ़ेगा उसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार करना पड़ेगा। तो हर चीज को विजुलाइज करना ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू कैशिंग हो, कि कंपेयर हो, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंपेयर। इसलिए रिपोर्ट्स को उस हिसाब से बनाया जाता है। तो इजिली हम सेल्स एंड प्रॉफिट में आपस में कंपेयर कर सकते हैं। 12% का प्रॉफिट है, हम देख सकते हैं कि 2019 से में हमारा जो कंटिन्यू जो है ग्रोथ में चल रहा है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट यहाँ पर है। तो एक सही रिपोर्ट बना जाएगा। तो डेटा एनालिसिस का काम यही होता है। चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो आपको क्या करना है, डिफाइन क्वेश्चन। सब 5 स्टेप को फॉलो करना होता है। पहला स्टेप होता है डिफाइन क्वेश्चन, मतलब कि आपकी जरूरत क्या है, आपको फोकस कहाँ पे करना है, आपको क्या क्या सबसे ज्यादा ये करना है, इंट्रोड्यूस करना है, डिस्प्ले करना है, उस सारी चीजों की नोट करते हैं। अब उससे रिलेटेड हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डेटा जब कलेक्ट होता है तो अब डेटा आपको सही फॉर्मेट में जैसा चाहिए वैसा डेटा मिलना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, डेटा को क्लीन एंड प्रोसेस करते हैं। क्लीन का मतलब हुआ कि जो फालतू की चीजें उसको हटा दिया। डेटा अगर जैसे डेट फॉर्म में नहीं है, नंबर फॉर्मेट में नहीं है, नंबर में एक्स्ट्रा चीजें लगी हुई है, तो डेटा को क्लीन करते हैं। देन हम डेटा को एनालाइज करते हैं इस तरह की समरी बना के, एंड फिर उसको हम एक विजुलाइजेशन में विजुलाइज करते हैं। अब इसके लिए हम जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो टूल्स जो होता है वो एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, आपका डैशबोर्ड ऑटोमेशन के लिए तो भी पावर बीआई, एडवांस एक्सेल या पाइथन यूज कर सकते हैं, वीवीएमआई कोडिंग, एसक्यूएल सर्वर एंड पाइथन डेटा विजुलाइजेशन। अब क्वेश्चन करेंगे कि जब एक्सेल हमारे पास है तो फिर बाकी चीज पे क्यों जा रहे हैं। अब इसको समझिए। अब जैसे कि सामने रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को देख लें, या फिर और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं, यहाँ इस रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स आप एक्सेल में बना सकते हैं और मैं बनाना सिखाऊंगा। बहुत सारे रिपोर्ट्स है, सिंपल भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। मल्टी पेज रिपोर्ट है, ठीक है, पूरा वेबसाइट की तरह वर्क करता है, सॉफ्टवेयर की तरह। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आप एक्सेल में बना सकते हैं। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट बनाने में आपको काफी ज्यादा टाइम, एफर्ट और नॉलेज की जरूरत है। ऐसा थोड़ी कि आप उठेंगे और इस तरह की रिपोर्ट्स बना लेंगे, नहीं। इसके लिए काफी ज्यादा टाइम आपको देना। आपके मुझे भी अगर बनाना होता है तो रिपोर्ट्स को बनाने में, इस तरह की रिपोर्ट्स को बनाने में घंटों लगते हैं। उसकी डिजाइनिंग, उसकी फॉर्मूला, क्योंकि पहले तो डेटा को समरी बनानी पड़ती है, समरी बनाने के बाद उसको उसके हिसाब से पैटर्न को फिल करना पड़ता है, तो इसमें लगता है टाइम। ठीक है, और इसमें एक और प्रॉब्लम है कि मान लीजिए इसी रिपोर्ट को किसी को मैं भेजूंगा तो उसके पास मेरा डेटा भी चला जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट इंटरेक्टिव होनी चाहिए। रिपोर्ट में इंटरेक्शन होना चाहिए। इंटरेक्शन मतलब कि मुझे सिर्फ यहाँ पे कंज्यूमर का देखना है, जस्ट क्लिक ऑन द कंज्यूमर, और पूरा रिपोर्ट कंज्यूमर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, फिल्टर हो गया। मुझे कंज्यूमर के जनरल में सेंट्रल में चाहिए तो पूरा रिपोर्ट सेंट्रल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, फिल्टर हो गया। अब ये इंटरेक्शन के लिए हमें मेरा डेटा तो चाहिए चाहिए। अगर डेटा नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम करेगा। अब यही प्रॉब्लम आती है कि डेटा एक तो सिक्योर डेटा है, हम किसी सबको नहीं भेजना चाहते, या फिर डेटा बहुत बड़ा है जो कि एक्सेल में डालना पॉसिबल ही नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके या पीपीटी पे डाल के भेजते हैं। बट पीडीएफ पे या पीपीटी में हम रिपोर्ट के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, केपीआई नहीं कर सकते ना। तो ऐसे केस में जो है माइक्रोसॉफ्ट का आया है पावर बीआई। तो क्या होता है पावर बीआई, क्या बेनिफिट है। देखिए, सबसे पहले जाने कि पावर बीआई का दो चीजें, एक तो होता है आपका डेस्कटॉप वर्जन जहां पे हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, और दूसरा होता है हमारा पावर बीआई सर्विसेज, या हम कह सकते हैं वेब पोर्टल, जहां से हम रिपोर्ट को शेयरिंग करते हैं। जैसे यहां देख सकते हैं कई सारे रिपोर्ट्स यहां बने हैं पावर बीआई में, ठीक है।
अब इस रिपोर्ट को अगर मुझे अभी सुबह सुबह ही बनाया मैंने इसको, अगर इस रिपोर्ट को मुझे किसी को शेयर करना है, शेयर कर सकता हूँ, अलर्ट लगा सकता हूँ, सब्सक्राइब कर सकता हूँ, बराबर भेजने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट बनेगी, पावर BI रिपोर्ट बनेगी, और हम क्या करेंगे, उसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करेंगे, पब्लिश करते ही डेटा आ जाएगा हमारे पावर BI के सर्वर पे, और जहां से इसको हम जिसको चाहे उसको भेज सकते हैं। जी हाँ, जिसको चाहे उसको भेज सकते हैं। हम QR कोड बना के भेज सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट्स बनेगी। ऐसा नहीं है कि जस्ट जैसे मैं यहाँ पे इसकी लिंक जनरेट कर दिया, अब इस लिंक को अगर मैं खोलूंगा तो कोई भी पर्सन, आप हो मैं हो, कोई भी पर्सन जस्ट इस रिपोर्ट को देख सकेगा, लेकिन वो इंटरेक्शन हो पाएगा। जैसे मुझे 2021 का चाहिए तो पूरा रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। मुझे यहाँ पे कॉर्पोरेट का चाहिए, कॉर्पोरेट के अकॉर्डिंग चला गया। मुझे यहाँ पे वेस्ट का चाहिए, वेस्ट के अकॉर्डिंग आ गया। तो ये पूरा का रिपोर्ट आप देख सकते हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, बट इसका डेटा कोई नहीं देख पाएगा। और इसको इजिली शेयर किया जा सकता है, फाइल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इजिली शेयर किया जा सकता है। तो पावर BI में लॉट ऑफ फीचर्स हैं। और दूसरी चीज क्या है कि इस तरह की रिपोर्ट्स बनाने के लिए अगर आपके डेटा सिंपल है, डेटा अगर ठीक ठाक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं है, ज्यादा क्लीन व्लीन करने की जरूरत नहीं है डेटा में, तो फिर आपको जो है जरूरी नहीं है कि आपके पास पावर BI के में अच्छा नॉलेज चाहिए। आप सिंपल नॉलेज, थोड़ा लेस नॉलेज से भी आसानी से इस तरह की रिपोर्ट्स को बना सकते हैं। इस तरह की जो रिपोर्ट है उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए पावर BI की जरूरत पड़ेगी। और अगर कंपनीज के अंदर जाएं तो पावर BI आपको मांगेगा ही मांगेगा, बिना पावर BI की रिपोर्ट्स आप नहीं बना सकते। सो पावर BI तो आपसे मांगेगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसे जो बता रहे हैं, लेकिन क्या सच में इसका हमें बेनिफिट्स मिलेगा? तो चलिए हम Naukri.com पे चलते हैं और हम लाइव देखते हैं कि Naukri.com हमारा हमसे क्या क्या मांग रहा है डेटा एनालिटिक्स। तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ डेटा एनालिटिक्स, और मैं लोकेशन नहीं डालता हूँ क्योंकि आप लोग मल्टी लोकेशन से हैं, इसलिए मैं लोकेशन नहीं डालता हूँ, सर्च करता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि टोटल जॉब्स मार्केट में कितनी है। तो आप देख सकते हैं 1,45,000 के आसपास, मतलब 1.5 लाख के आसपास अभी मार्केट में जॉब है, राइट। दूसरा देखना होता है कि क्या फ्रेशर्स भी मांगते हैं, मतलब कि, लेकिन हाँ डेटा एनालिटिक्स में आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बिल्कुल फ्रेशर पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेशर्स पे नहीं मिलता है। तो नोबडी, आप जहां जॉब कर रहे हैं उसको भी बोल सकते हैं कि मैं वहां पे एज ए डेटा एनालिस्ट काम करता था, क्योंकि इंटरव्यू में अगर जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसका अगर 30-40% भी आप कैच कर लेते हैं तो वहां पे आपको ये झूठ पच जाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूं, क्योंकि जो चीजें वो ऑफिस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद इस पे काम करता हूं। अब हमने जॉब्स के बारे में देख लिया, एक्सपीरियंस के बारे में देख लिया, अब इसमें बोलते टूल्स। अब टूल्स में बहुत सारी चीजें मांगेंगे, उसको देखने के देखिए, साथ में यहां भी देखिए कीवर्ड सर्च की, दिख रहा है की स्किल्स आपको दिख रहा है। तो कंपनी ने इस जो जॉब्स की इन्होंने पोस्ट किया है उससे रिलेटेड उसने सर्च की क्या डाला, इसमें साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि इसमें डेटा एनालिसिस के लिए यहाँ पे आपको पाइथन भी चाहिए, एक्सेल का VLOOKUP बोला है तो एक्सेल भी चाहिए, पिवट टेबल वगैरह, पावर BI भी मांग रहा है, ठीक है आपको। देन यहाँ पे आपको SQL भी मांग रहा है, VB भी मांग रहा है, डेटा विजुलाइजेशन पाइथन भी मांग रहा है। तो अब एक दो कंपनी से मत देखिए, आप देखिए 3-4 कंपनी, 3-4 डिफरेंट कंपनीज को खोलिए और चेक कीजिए कि क्या क्या मांग रहा है। हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसे मांग रहा है जो मेरे कोर्स में, लेकिन मेरी जो कोर्स है मिनिमम है कि इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब हर कंपनी के हिसाब से सीखेंगे दिक्कत हो जाएगी ना, लेकिन आप देखिए कि मोस्टली कंपनी क्या मांग रही है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरी करेंट प्रोफाइल में चीजें नहीं है तो मुझे कुछ चीजें नहीं सीखनी है। मैं समझ सकता हूं कि करेंट प्रोफाइल में चीजें नहीं है तो आपकी यूज नहीं होगा, लेकिन ये भी जान लीजिए कि क्या सब दिन आपको उसी प्रोफाइल में रहना है।
आपके पास जब अपॉर्चुनिटी आएगी, जब आपके पास मौका आएगा, तो क्या पहले आपसे पूछेगा कि भाई ये आता है नहीं आता है, तुम सीख लो, मैं 1 महीना वेट करता हूँ, 2 महीना वेट करता हूँ, नहीं ना। तो पहले से तैयार होना है ना आपको सर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कभी भी आपको मेल आ सकता है आपकी टर्मिनेशन का, तो कोई भरोसा नहीं है। इसलिए प्रिपरेशन और अपने आप को अपडेट करना जरूरी है। तो मैंने जो सिलेबस तैयार किया हुआ है, इस सारा सिलेबस इसी के पैटर्न पे है। ठीक है। अब बोलेंगे सर वीवीए प्रोग्रामिंग क्यों चाहिए। वीवीए प्रोग्रामिंग चाहिए, देखिए अगर आप जरूरी नहीं कि आप पाइथन पे ही काम करो, वीवीए पावर बीआई पे काम करो, आपको बहुत सारा ऐसा काम है जो कि एक्सेल पे करना पड़ेगा। अब जब एक्सेल पे काम करते हैं तो ऑटोमेशन आना चाहिए। आपको अगर ऑटोमेशन नहीं आता तो मुश्किल होगा। ऑटोमेशन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास 50 सीट्स में डेटा भेजा, किसी ने 50 सीट में डेटा भेज दिया। अब 50 सीट में जो आपका डेटा आया है, वो डेटा वो कंपाइल करना पड़ेगा रिपोर्ट्स बनाने के लिए। जब तक उस डेटा को कंपाइल करके मैनुअल यूज कीजिएगा तो काफी टाइम लगेगा। तो उसको करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोग्रामिंग होनी चाहिए वीवीए की। क्योंकि आप लोग सब पैथन आता है, पैथन सीख लेते हैं, तो पैथन हर जगह पे आपको थोड़ी मिलेगा, हर कंपनी आपको प्रोग्रामिंग के लिए पैथन थोड़ी देगी, उसकी सिक्योरिटी भी तो होती है। इसलिए आपको वीवीए कोडिंग आनी चाहिए। इसके बाद आता है सिक्वल सर्वर। देखिए एसक्यूएल क्वेरी से होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी पावर बीआई यूज कर रही है वो अपना डेटा एक्सेल पे नहीं देगी, उनके पास डेटा बल्क में होगा, 50 लाख 60 लाख 70,000 करोड़ इस तरह के रो में होगा। अब इतना बड़ा डेटा एक्सेल तो हैंडल नहीं कर सकता, तो इतने बड़े डेटा को हम किस पे रखेंगे, एसक्यूएल सर्वर पे। अब एसक्यूएल सर्वर से डेटा हम एक्सेल में इंपोर्ट करके ले जाएंगे, जहां पे हम क्यूरी लिखेंगे, समरी बनाएंगे, तो जो चीजें एक्सेल में एक्सेल रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे जो चीज चाहिए, तो यहां जो हम डेटा रख के और फिर उसकी जो कैलकुलेशन करेंगे, उससे अच्छा है कि हम एसक्यूएल क्वेरी में कैलकुलेशन करके वो रिजल्ट ही लेके आए। तो आपको हम पूरा का पूरा एसक्यूएल क्वेरी सिखाएंगे। जैसे कि अभी एक टेबल है मैं दिखाना चाहूंगा, इसमें 20 लाख डेटा है, मेरे पास 1.5 करोड़ तक का डेटा है। सिलेक्ट काउंट सर फ्रॉम 20 लाख का डेटा यहाँ पे आएगा। अब ये 20 लाख का डेटा आपके सिस्टम में लोड थोड़ी हो जाएगा, अब एक्सेल पे थोड़ी लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको जो एनालिसिस हम वहां करेंगे, वो एनालिसिस क्यूरी के जरिए करके जो रिपोर्ट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को लिंक करेंगे। बस ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट करेंगे, मैनुअल टाइप करेंगे, हम लिंक करेंगे। कल के डेट में मेरा टेबल अपडेट होगा तो मेरा एक्सेल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह की ऑटोमेशन सीखने के लिए आपको सिक्वल आना चाहिए। सिक्वल के बाद अगला जो आता है वो आता है पाइथन डेटा विजुलाइजेशन। अब पाइथन डेटा विजुलाइजेशन क्यों चाहिए। अब देखिए एआई टाइप का कुछ अगर बनाना हो तो चाहिए होगा। जैसे यहां देखिए मैंने एक बहुत सारी चीजें मैंने बनाई है, मैं यहां दिखाता हूं। ये देखिए एक कोडिंग है, पाइथन की कोडिंग, भाई ईएक्सी फाइल नहीं बनाई है इसकी, ईएक्सी फाइल दिख रहा है। अब इस तरह के वर्ल्ड मैप में आप रिपोर्ट्स आप बना के देखना चाहते हैं जूम कर करके, तो आप इसको पाइथन के जरिए ही बना सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर मैं देखूं आपको यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एनिमेशन का, अभी मैं एक कुछ दिन पहले ही बनाया मैंने, कि यार 1-2 क्लास पहले की ही है ये सारा, तो ये खुला हुआ ठीक है। ठीक है सर। इस तरह की प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको पाइथन ही चाहिए। अब इसमें एक तो छोटी अलग चीज है। अब यहाँ पे एक चीज और करता हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कोडिंग कर रखा है कि आप जैसा एक्सेल फाइल, अभी तो फिलहाल तो ये कोड में है बट EXE में आ जाएगा, ये मतलब कि सॉफ्टवेयर बन जाएगा इसका, कि जैसा भी फाइल आप एक्सेल का फाइल, CSV का फाइल, XML का फाइल, कोई भी फाइल यहाँ पे लोड करेंगे, वो सारे फाइल के अंदर जो भी नंबर्स और फील्ड्स होंगे, उन फील्ड्स का एक डैशबोर्ड बना देगा। देखिए ठीक है सर, ऑटोमेटिक है, हर बार अलग कलर अलग चीजें हर बार आएगी।
देखिए इसको दोबारा रन करता हूँ, अब दोबारा मैं तो कुछ और देगा। देखा कलर चेंज हो गया, चीजें चेंज हो गई क्या सर? तो ये फुल्ली की फुल्ली एआई माने कि एआई बेस्ड टाइप का हो गया कि हम डाल देंगे। अब इसमें एक चीज और हमें करना है कि इसमें ये भी डालना है कि मैं जो चाहूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए वो इनपुट कर दूं, और उसके हिसाब से यहाँ टोटल क्वांटिटी है, टोटल अमाउंट है, प्रॉफिट है, डिलीवरी कॉस्ट है, टारगेट अमाउंट है, और उसके बाद देख सकते हैं प्रॉफिट वाइज मंथली सेल है, एम्प्लॉइज वाइज है। तो जैसे हम चैट जीपीटी में डालते हैं ऐसे इसके अंदर भी हम फीड करेंगे और उसके हिसाब से वो रिपोर्ट बना के हमें दे देगा। तो ये एआई इस एआई की तरह काम चल रहा है। अब इस तरह की चीजें करने के लिए आपको पहले से आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए। तो ये पाइथन सीख सकते हैं। इस तरह के चार्ट आपको एक्सेल या पावर यूआई पे नहीं ना मिलेगा। रिपोर्ट्स को आप इस तरह से ये देखिए सर्वर बेस में वेबसाइट वगैरह पे यहाँ पे ये बना दिया, पाथ बना दिया, ये देखिए पूरी रिपोर्ट्स बन गया। ठीक है, इस तरह की रिपोर्ट्स को हम जनरेट कर सकते हैं हमारी इस क्लास में पाइथन। ये पाइथन। अब पूरी डिटेल सिलेबस चाहिए तो कहां से मिलेगा? तो इसके लिए आपको जाना होगा गूगल पे। गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए मेरा वेबसाइट आईपीटी एक्सेल स्कूल, या मेरा डायरेक्ट वेबसाइट है iptindia.com, उसको ओपन कीजिए। यहाँ पे मेरे कोर्सेज में आप जाते हैं तो यहाँ आपको डेटा एनालिसिस का कोर्स दिखेगा, या फिर नीचे भी आएंगे तो एक कोर्स आपका डेटा एनालिसिस का। इस पे आते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं 6 कोर्स पूरा का पूरा। मोस्टली आप इसमें एडवांस एक्सेल अच्छे से सीखेंगे, इसमें आप पावर बीआई को सीखेंगे, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सीखेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन पैटर्न सीखेंगे, वीवी सीक्वल क्वेरी सीखेंगे, और डेटा एनालिसिस विद एआई जो है एआई का यूज है वो सीखेंगे। और इसके अंदर मैंने पूरी डिटेल्स डाल रखा है। और मैं क्लासेज ऐसा नहीं कि मैं कोविड के बाद जो है या फिर जियो आने के बाद मैं 2019 या 2021 से क्लासेस शुरू किया, नहीं। मैं क्लासेस दे रहा हूं, ऑनलाइन ही दे रहा हूं 2007 से। मैं ऐसा क्लेम करता हूं कि मैं इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन लाइव ट्रेनर हूं जिसने लाइव क्लासेस शुरू किया था। जब मैं क्लासेस देता था उस समय कोई ऐसा नहीं था जो क्लासेस प्रोवाइड करता था ऑनलाइन, और सीडीवीडी देते थे लेकिन ऑनलाइन क्लासेस को नहीं देता था। ठीक है, तो मैं 2003 से काम भी कर रहा हूं। मैं करीब करीब मेरे पास 21-22 साल काम करते हो चुका है। मैं 10 कंपनियों के साथ काम किया हूं। फिलहाल मैं 40 कंपनी के साथ रिपोर्ट कंसल्टेंट हूं। अभी जो रिपोर्ट्स में आपको दिखा रहा था वो सब उन्हीं कंपनियों की बनी हुई रिपोर्ट्स थी, इसको मैंने मॉडिफाई करके आपको दिखाया। कैरिकुलम के अंदर मैं आपको यहाँ पे एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, डैशबोर्ड, पाइथन, एक्सेल, वीवीए एंड एसक्यूएल सर्वर कम होगा पूरी की पूरी। अब यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं सर आपकी बहुत कम कंटेंट है। देखिए कम कंटेंट नहीं है, ऑलरेडी 9 पेज का सिलेबस हो चुका है। अगर मैं डालूं कि मैं क्या क्या कराता हूँ पूरा इन डिटेल, जैसे बाकी ये ट्रेनिंग सेंटर में से 300 फॉर्मूले हैं तो 300 फॉर्मूले के नाम लिख देंगे तो दिक्कत होता है। लेकिन मैं बोल दूं कि कुछ भी छूटेगा नहीं, हर एक चीज समझाऊंगा, और वो भी जो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उसके बिहाफ पे। जैसे आपके सामने देखिए कि मैंने एक फॉर्मूले के साथ एक पुराना वर्जन का फॉर्मूला है, ठीक है, अलग अलग कॉलम्स में हमने लगाए होंगे। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि पूरी की पूरी डैशबोर्ड एक फॉर्मूले के साथ कैसे बनाइएगा। देखिए हम्म हम्म हाँ वो सब है, सब कुछ है। हम्म हम्म देखिए वो देखिए उसके लिए आपको जो है सिर्फ वीवीए से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि थर्ड पार्टी, क्योंकि वीवीए जब भी कुछ करता है एम्बेड करता है। ठीक है ना, तो अगर वो वेबसाइट आपका एम्बेड है, मतलब एम्बेड अलाउ करता है, देन ओके आप गो फॉर द वीवी। अगर वो एम्बेड अलाउ नहीं करता है, जैसे कि होता है ना कि जहाँ पे ह्यूमन का ही डालना है, वो जो होते हैं ना कैप्चा,
वो कैप्चा नहीं डाल पाएगा ना। तो मैंने आपको समझा रहा हूँ, आप अलग अलग कंपनी, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर अलग अलग चीजें हैं सर, समझ गए ना। तो हम उसको वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। और उसके लिए एक और टूल आता है, क्या बोलते हैं उसको, सेमनी या सिलिनियस करके आता है, सिलिनियस। उसका भी, हाँ सिलिनियस कुछ ऐसा है, मैं यूज नहीं किया हूँ इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो वेब स्क्रैपिंग के लिए होता है, लेकिन वेबसाइट टू वेबसाइट ये करता है, डिफर करता है। ठीक है, उसी लिए तो पैथन भी है आपको। इसलिए तो पैथन भी ये मैं सिखा रहा हूँ कि वीवीएस नहीं होगा तो हम पैथन से कुछ बना लेंगे। ठीक है ना। जी जी, मैं आपके सामने Naukri.com खोल के दिखा दिया ना, जो जॉब्स आ रही हैं उस पे। सेलेनियम, देखिए सेलेनियम जो होता है, हाँ सेलेनियम जो होता है उसके जरिए आप वेब जो रैपर्स होते हैं इसको बोलते हैं सेलेनियम कंट्रोल, उसके जरिए आप जो है जो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है ना। बट कोडिंग आपको वीवीए का 90% कोडिंग तो वीवीए का होगा, 10% सेलेनियम का होगा। बट इस सेलेनियम मैं नहीं कराता क्योंकि बहुत सारे कंपनीज इसको बैन कर रखी है, इसलिए मैं नहीं कराता। चलिए मैं आपसे बात कर लूंगा, मैं एक मिनट बाकी कर लूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि लेटेस्ट फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या है। एक जैसे देख रहे हो कि मुझे यहाँ पे मंथ हमने डाल दिया, मैनुअली मंथ डाला, 2020 के लिए हमने अलग फॉर्मूला लगाया, इसके हर कॉलम्स के लिए हमने अलग अलग फॉर्मूले लगा रहे हैं, ठीक है सर। ये हमारा ओल्ड टाइप का चीजें थी जहां पे हम हर कॉलम्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगेंगे। अगर कल के डेट में मंथ बढ़ता घटता है तो मुझे फिर डेटा को बढ़ाना घटाना पड़ता है, ईयर आगे बढ़ेगा तो बढ़ाना घटाना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन जो लेटेस्ट फॉर्मूले आया है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा था, ठीक है सर, ये आपका जितना पूरा का पूरा डेटा सिर्फ एक फॉर्मूले में जो हमने डाला हुआ है ना, इसी से आया हुआ है। ये ओवरऑल डेटा है। इस ओवरऑल डेटा में से कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स मुझे चाहिए, तो पर्टिकुलर कॉलम्स लेके आ रहा हूँ। और कॉलम्स के साथ उसके साथ उसका नीचे का टोटल भी ऐड है सर। ये टोटल जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये टोटल भी इसी फॉर्मूले में ऐड की गई है, देखिए यहाँ दिख रहा है सम करके सर, आज यहाँ पे टोटल हो गया, सम हो गया, इसी के अंदर डाली गई। तो अब जो फॉर्मूले हो रही है वो फॉर्मूले नहीं, एक तरह से कोडिंग हो रहा है। जैसे एक फॉर्मूला में एक मैं दिखाना चाहूंगा, ए रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं, पूरे एम्प्लॉइज की समरी रिपोर्ट चाहिए एक डैशबोर्ड टाइप की। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे बंदों के नेम है, क्वांटिटी कितना सोल्ड हुआ, और यहीं पे इनका चार्ट भी बना हुआ है। यहाँ पे रेट कितना दिया, कितने मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ, रेवेन्यू का भी देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कंपेयरिंग दिया हुआ है। ये फॉर्मूले से आया हुआ है, ऐसा नहीं कि इसके जगह पे कोई चार्ट वार्ट लगाया, मैंने फॉर्मूले से आया हुआ है। दिख रहा है क्रॉस टिक सब फॉर्मूले से आया हुआ है, ये सारे फॉर्मूले से आए हुए हैं। ये दिख रहा है आपको सारे फॉर्मूला, और ये देखिए सबका प्रोडक्ट वाइज जो हमारा ये है क्या बोलते हैं फ्लो है, वो सब फॉर्मूले से, एक फॉर्मूले से। अगर मैं यहाँ का फॉर्मूला यहाँ जो लगा हुआ है इसको डिलीट कर दिया, सब खाली हो गया, दिख गया, एक फॉर्मूले से आया। अब इस फॉर्मूले को हमने कैसे बनाया हुआ है, तो ये देखिए ये रहा फॉर्मूला। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्रैकेट छूट जाएगा, क्या कंफ्यूजन हो सकती है ना। इस फॉर्मूले को लिखने के लिए हम लोग एक्सेल लैब एडिंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है कि हम फॉर्मूले को इस तरह से कोड में लिखे, जैसे हम वीवीए का पैटर्न का कोड लिखते हैं ना उस तरह से। तो जो एक्सेल सिखाऊंगा इस लेवल का एक्सेल सिखाऊंगा जहां पे आप फॉर्मूले इस तरह से लिख सकते हैं, पूरी की पूरी रिपोर्ट आप एक फॉर्मूले के जरिए जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लासेस में ए हो। तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहां पे एडवांस एक्सेल के बाद जैसे आप बोल रहे थे ना वीवीए की, तो वीवीए की अगर हम बात करें
तो वीवीए में हम जो है यहाँ पे वीवीए के अंदर हम आपको पूरा का पूरा कंटेंट दिख रहा है, आपको कवर कर रहे हैं, बेसिक भी, एडवांस भी, यूजर फॉर्म भी, और ये रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स है वो सारे, डेटाबेस कनेक्टिविटी, एक्सटर्नल डेटा दिख रहा है, वर्किंग विद एक्सटर्नल डेटा, यहाँ पे मल्टी डेटा एक्सेस इन द मैनिपुलेटिंग एक्सेस डेटा, जैसे कि एडीओ डीओ एसक्यूएल के साथ डेटा कनेक्ट करना, ठीक है ना, ये सारा चीज हम कवर करते हैं। सीक्वल सर्वर में सारी क्यूरी कवर होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको पावर बीआई, पैथन, पैथन के अंदर हम डेटा विजुलाइजेशन कवर करेंगे, कंप्लीट कोर पैथन करेंगे नहीं, साथ में पूरी की पूरी डेटा विजुलाइजेशन को ही कवर करेंगे। तो ये टोटल 6 कोर्स होगा। और बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? तो बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से। जी हाँ, 15 अगस्त से बैच शुरू होगा, रात को 9 से 10, मंडे टू फ्राइडे चलेगी। 45 मिनट टू 1 आवर का क्लास होगा। देखिए, इसकी फीस अगर 1 to 1, मैंने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है कि 1 to 1 में जाते हैं तो आपको 50,000 पे करना होगा। अब 50,000 ना पे करना चाहते हैं तो आप ग्रुप क्लास, जैसे कि ये स्टार्ट हो रही है, ऐसी ग्रुप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप क्लास के लिए आपको जो पे करना होगा वो पे करना होगा मात्र 8,000 रुपये, 8,000 6 मंथ, कैसे मंथली नहीं है, टोटल ये 6 मंथ, ठीक है। अब आप लोग जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। अविनाश जी, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? महेश्वरी जी, तो हर एक चीज आपको बेसिक टू एडवांस कराया जाएगा, मैं जीरो से सिखाया जाएगा, मैं इसकी छोटे। जी बिल्कुल। अगर आप देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब पे तकरीबन 10,000 से 15,000 के आसपास वीडियोज हैं, जाके देख सकते हैं। 2007 से क्लासेस दे रहा हूँ और डेली 5-6 वीडियो यूट्यूब पे जाती है, तो आप वहां देख सकते हैं मेरे पढ़ाने का स्टाइल कैसा है। महेश्वरी जी, कुछ पूछना है आपको? सूरज ठाकुर जी, कुछ पूछना है? क्वेरी है? पटेल जी, विजय जी, कुछ पूछना है? हाँ जी बोलिए। हम्म हम्म हम्म, जी हम्म 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 हम्म, जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए ये डेटा, देखिए जैसे कि ये डेटा, ये 4 साल ये डेटा दिख रहा है ना। अब ये डेटा कनेक्टेड है एक्सेल से, अगर मैं इसको दिखाऊं इसमें जाके ट्रांसफॉर्म में, तो ये दिख रहा है आपको, ये डेटा आपका जो सोर्स पे जाके देखिए, सोर्स में ये आपका एक्सेल से कनेक्टेड है, ठीक है सर। अब इस जो बाइक डेटा वाली फाइल है, अगर इसके साथ मैंने कोई भी चेंज छेड़छाड़ की, कुछ भी अपडेट किया, तो यहाँ आपको जस्ट रिफ्रेश करना पड़ेगा बस। जैसे पीवर्ड को रिफ्रेश कैसे करते हैं, ऐसे रिफ्रेश कीजिए, डेटा आ जाए। तो जो भी डेटा कनेक्ट आपको जो सिखाऊंगा, डेटा कनेक्ट करना, चाहे एक्सेल टू एक्सेल होगा या एक्सक्यूएल टू एक्सेल होगा या एक्सेल एसक्यूएल या किसी तरह के डेटा सोर्स विद पावर बीआई होगा, वो सारा का सारा डेटा कनेक्टिविटी होगा, डेटा को कनेक्ट करना सिखाएंगे, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट नहीं है, क्योंकि कॉपी पेस्ट सिस्टम जो कि डेटा को कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे डेटा कनेक्ट करेंगे, ताकि कल के डेट में अगर डेटा अपडेट होगा तो मुझे अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी सारी रिपोर्ट ऑटोमेटेड है, ठीक है। प्रवीण जी लेट हो गए सर, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं।